वर्ड ट्रिक से हम कुछ इंपॉर्टेंट सीज के बॉर्डरिंग कंट्रीज को लर्न करेंगे, जैसे रेड सी 6 बॉर्डरिंग कंट्रीज है, बाल्टिक सी 9 बॉर्डरिंग कंट्रीज है। वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका सुना होगा, जिसको हम हमेशा से सीड से याद करते हुए आए हैं। सीड, यहाँ पर एस फॉर आ जाएगा सोमालिया, ई फॉर आ जाएगा इरिट्रिया, ई फॉर आ जाएगा इथोपिया और डी फॉर जिबूती। पर अभी जो हम बात करेंगे वो रेड सी की करेंगे, तो रेड सी के लिए आप याद रखोगे डेजी, DESSEY। तो डी से यहाँ पे जिबूती आएगा। याद रखना सोमालिया रेड सी के साथ बॉर्डर टच नहीं करता। अगर पूछा जाए गल्फ ऑफ एडन, तो यस, गल्फ ऑफ एडन के साथ बॉर्डर टच करता है। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट आ जाती है। स्ट्रेट होती है एक नैरो वाटर बॉडी, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है। यहाँ पे जो स्ट्रेट आती है उसका नाम है बाब अल मंदेब। तो हम बात कर रहे हैं इस वाली वाटर बॉडी की, रेड सी। तो सबसे पहली जो कंट्री, डी फॉर जिबूती, ई से आएगी इरिट्रिया, एस से आएगी सूडान। बस यहीं से याद रख लो कि सूडान के जस्ट सामने आपको एक और कंट्री मिल रही है, दैट इज सऊदी अरेबिया। उसके बाद ऊपर एक कंट्री आएगी इजिप्ट, ये वही पार्ट है सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का ही पार्ट है, ऊपर इजराइल के साथ टच करता है। फिर आ जाते हैं आपके वाई पे, तो वाई फॉर यमन, यमन की कैपिटल है सना। वहां पे आपको एक रिबेलियन ग्रुप भी मिलेगा जिसकी बैकिंग है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, नाम है हाउदी रिबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट वाटर बॉडी है बाल्टिक सी। टोटल 9 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। तो खुद को अज्यूम करो और सोचो आप गिरे जाके रशिया में, और जीडीपी बढ़ी स्वीडन की। अब देखो, फेल इनटू रशिया, जीडीपी बढ़ी स्वीडन की। तो फेल से सबसे पहले फिनलैंड, ई फॉर एस्टोनिया, एल फॉर लातविया, एल फॉर लिथुआनिया, 4 कंट्रीज फेल इनटू रशिया। और फिर जो बॉर्डर लगेगा वो रशिया के साथ है। याद रखना ये वाला जो पार्ट रशिया का टच करता है बाल्टिक सी के साथ, ये वाला नहीं करता। यहाँ पे एक गल्फ आ जाती है, दैट इज गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो हम याद रखेंगे डायरेक्शन वाइज, तो फेल इनटू रशिया। फिर बोला जीडीपी, बस पी वाला याद रखना है कि पी जो है आपका ये जर्मनी और रशिया के बीच में आता है, यानी कि जी फॉर जर्मनी, डी फॉर डेनमार्क और पी फॉर पोलैंड। किसकी जीडीपी बढ़ी थी? तो स्वीडन की बढ़ी थी, तो एस फॉर स्वीडन। और यहाँ पे याद रखना फिनलैंड और स्वीडन के बीच में एक गल्फ भी आती है जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ बूथनिया। नेक्स्ट हम बॉर्डरिंग कंट्रीज देखेंगे। लेक विक्टोरिया की बहुत न्यूज में बनी रहती है। 3 कंट्रीज बॉर्डर टच करती है, याद रखोगे के यू टी के साथ, के फॉर केन्या, यू फॉर युगांडा एंड टी फॉर तंजानिया। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नाइल। तो व्हाइट नाइल निकलती है आपके लेक विक्टोरिया से। और दूसरी तरफ है इथोपिया, जहां पे इरप्शन हुई थी माउंट फेंटेल वोल्केनो की, बहुत ज्यादा मीथेन गैस वहां से इरप्ट कर रही है। यहाँ से लेक निकलेगी ताना, इथोपिया की लेक है ताना, और यहाँ से रिवर निकलेगी ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल दोनों मिलते हैं खार्तूम पॉइंट पे, विच इज कैपिटल ऑफ सूडान, और यहाँ से एज अ नाइल रिवर एग्जिट कर जाती है टुवर्ड मेडिटेरियन सी। यहाँ पे एक पोर्ट है, कायरो पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, ये दोनों ही इजिप्ट के पोर्ट्स हैं। और साइड में आपको एक कैनाल भी दिखेगी जिसका नाम है स्वेज कैनाल। इसके साथ एक और चीज न्यूज में बनी थी, आपने M23 रिवेलियंस के बारे में सुना था। रवांडा की वैकिंग रहती है, और कहाँ पे अटैक किया है? DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो रवांडा और DRC के बॉर्डर पे आपको एक लेक मिलेगी जिसका नाम है किवू।